हमारे शरीर में हमको आवागमन के चक्कर में डालने के लिए जो हमारे विरोध में हर समय खड़ी रहती है वो है 14 इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस शरीर में 14 इंद्रियां, इन्हीं को 14 रतन कहते हैं। इनको 14 रतन कहते हैं। अब भगवान हमारे हृदय में है पर प्रकट नहीं है। सबके हृदय में भगवान है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यन्तरूणानि माया। भगवान कहते मैं सबके हृदय में विराजमान हूं और प्रकट नहीं हूं। प्रकट उसी के हृदय में होता हूं जिन्होंने अपनी 14 इंद्रियों को दमन करके, दबा करके अपने पक्ष में कर लिया है। तब भगवान प्रकट हो जाए। तो यही 14 रतन एक एक करके निकलेंगे और निकल करके हम उसको अपने पक्ष में करते जाएंगे। और जब ये सारे पक्ष में हो जाएंगे तो भगवान प्रकट होकर के हमारी सहायता करेंगे। तो जब भी हम लोग अपने शरीर में इन शत्रुओं का मंथन करेंगे तो सबसे पहले बुराइयां निकलेगी। कभी कभी हम लोग जब सत्संग में आते हैं ना, कथा को सुनते हैं और हरि भजन शुरू करते हैं तो उस समय हमारा मन ज्यादा बाहर की तरफ दौड़ता है, बुराइयों की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जब मंथन होने लगा अमृत के लिए तो पहले विष निकलेगा, अंदर की बुराइयां निकलेगी बाहर। घबराना नहीं। भगवान ने यही कहा, दानव और मानव से घबराओ मत, हम इसका भी इलाज करेंगे। भगवान शंकर बैठे हैं इसको पीने के लिए। तो इसलिए पहला जो जहर निकला कालकूट विष, वो भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। और इसका अर्थ है कि परमात्मा हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। और जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष हैं। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ ये है। और भौतिक अर्थ तो विष निकला भगवान ने पी लिया शंकर जी। लेकिन आध्यात्मिक कथा का क्या मतलब है कि ये अपने शरीर का मंथन है। ये शरीर क्या है? ये समुद्र है और इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्या है? जल। वो क्षीर समुद्र का जल है। और वो जो मंत्राचल है वो हरि नाम है। सर्प जो है वो क्या है? श्वास पर श्वास, कभी इधर को खींच रहे, कभी इधर को खींच रहे। श्वास कभी अंदर को जा रहा, कभी बाहर को आ रहा, कभी अंदर को जा रहा, कभी बाहर को जा रहा है।
ऐसा इसका प्रतीक है। आखिरी वो समुद्र तो भौतिक कथा है, आध्यात्मिक कथा अपने शरीर के अंदर चतुष्ट अंतःकरण जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका मंथन करना है। किसके द्वारा? मंदराचल पर्वत के द्वारा। मंदराचल पर्वत क्या है? ये हरि नाम है, हरि नाम। और हरि नाम कैसे करेंगे? बासुकी नाद के द्वारा, श्वास पर श्वास, श्वास श्वास नित राम कहो, व्यर्था श्वास न जाए, ना जाने आखिरी श्वास का आना होए ना हो। आखिरी श्वास में अगर हम भगवान को ना याद कर पाए तो भगवान का कानून है अंतकाली चामामी स्मरण मुक्तवा क्लेवरम या प्रजादिशा मदभाव नाशत्र यत्र संशया। कि भगवान नहीं याद आएंगे तो चलो दोबारा 84 का चक्कर काट के आओ। फिर 84 का चक्कर नहीं, 84 लाख का चक्कर है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजनीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सरप होइयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोइयो, कई जन्म शैल गिरी करैया, कई जन्म गर्भ फिरी खरैया, कई जन्म शाक करी उपाइया, लाख 84 जोनी भरमाइया। 84 लाख जोनियों में समझ लो एक चक्कर लगाना पड़ेगा। मिलु जगदीश मिलन की बरिया, चिरन काल ये देश दरिया। प्रभु ने अपार कृपा करके कुत्ते से हमको मानव बना दिया, चूहे से हमको मानव बना दिया, बिल्ली से हमको उठा करके मनुष्य बना दिया, शेर से निकाल करके हमको आदमी बना दिया। और अगर हम जानवरों जैसे द्वारा काम करेंगे मनुष्य जन्म पा करके तो भगवान बोलेगा कुत्ता भाव, बिढ़ाला भाव, सिंह भाव, मूसा भाव, जाओ द्वारा चूका बुद्धि कुत्ता शेर बन जाओ। फिर क्या करेंगे? कौन मम्मी बचाएगी? रोती रहेगी फोटो को देख करके, अरे माँ को पता नहीं कि मैं भी मर जाऊंगी तो मैं इसके लिए क्यों रो रही हूँ? क्यों? क्योंकि जितने हमारे गर्म आंसू गिरते हैं रोते समय, उस प्राणी को वो पाप बलगम बन करके उसको पिलाई जाती है जमदूत पे पी, नहीं रोना चाहिए। राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण भगवत पाठ गीता पाठ करो, रोना नहीं। जितने आंसू गिरेंगे उसकी बलगम बनती है। वो जब उसको प्यास लगती है, जो हमारा मेंबर चला गया, पुत्री पुत्र पति पत्नी, उसको वो कांप पिलाई जाती है, वही उसका पानी ना। ऐसा करे उस समय भगवान को याद करो। हा कृष्ण, हे गोविंद, हे नारायण, शक्ति दो। जो गया है वो आपके चरणों में लग जाए, हमें भी अपने चरणों में लगने की शक्ति और विजोग बर्दाश्त करने की ताकत प्रदान कीजिए। इस सत्संग में बातें पता चले, मनियारी की दुकान पे बैठ करके नहीं पता चले, हलवाई की दुकान पे बैठ करके नहीं पता चले, अपने एसी कमरे में बैठ करके रिमोट हाथ में पकड़ करके चैनल बदलने से बातें नहीं पता चलेगी, इधर ही पता चलेगी। तब पता चलेगा बहुत गई थोड़ी रही, मनुआ अब तो चेत, काल चरैया चुद रही, निस दिन आज के। जिंदगी गई और मैं
अपने मन को भगवान ने नहीं लगाया। आएगा जबरे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और ना कुछ तू ले पाएगा। उसको कथा नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? परलोक में क्या खर्चेंगे? टिकट किसकी खरीदेंगे? रिजर्वेशन किसकी कराएंगे? न रहने के लिए कमरा, न जाने के लिए रेलगाड़ी में टिकट है नहीं। बिना रुपये से टीटी धक्के मार के बाहर निकालते। इसलिए हरि सिमरन नु जीवा दिखती, हरि दर्शन नु आखी। एक एक श्वास अमोलक बंदिया, हाथ नहीं आना लगी। 24,700 श्वास का तेनों रोज का काटा, आमदन मोल न थीवे। जिस बंदे नु इना काटा, हस हस कीवे जीवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम कृष्ण नाम रस पीवे। खाइते सुनते यथा तथा नाम ले, देश काल न जमनाए सर्व सिद्धि। चलते चलते किसी को बोलो तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राम राम। ऐसे मत बोलो बाय बाय, टाटा, हेलो, हाय। ये नरक में ले जाने वाले शब्द है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये शब्द है तो हमको मारने के लिए, हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों को खत्म करने के लिए बनाई गई, गुलाम बना करके हमको, हम उसी को ढूंढते जा रहे। क्या मतलब है इनका? आखिरी में गुड मॉर्निंग निकल गया तो क्या करेंगे? मॉम निकल गया तो क्या? डैड निकल गया तो क्या हो गया? ये शब्दों को लेकर के मरेंगे अपने समय। हेलो हाय करके मरेंगे। अरे हेलो इतनी बार बोला मैंने, टेलीफोनों में बंद कर दो। मोबाइलों में जब तक कोई हेलो बोलता जवाब मत दो। उनको बोलो राम राम बोलो तो जवाब देंगे, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे आपसे। सुनना भी पाप, बोलना भी पाप। एक डॉक्टर के पास मैं गया और मैंने बोला हाय कृष्ण है, तो कभी इधर देखे तो कभी इधर देखे, मेरे को ना देखे। तो पेशेंट भी बैठे थे और डॉक्टर को शर्म आ रही है कि हरे कृष्ण मैं कैसे बोलूं। मैं फिर बोलता हूँ हरे कृष्ण डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब फिर कभी इधर पर मेरे से कोई बात नहीं। मैं बार बार बोलता रहा, क्यों? वो कोई आम डॉक्टर नहीं था, मेरा स्टूडेंट था, डॉक्टर राघव, डेंटिस्ट। और अपने स्टूडेंट पर तो इतना अधिकार होता ही है। मैं ट्यूशन में पढ़ाई थी इसको, दोनों भाइयों को, तो मैंने बात ली। 6 महीने लग गए उसको टेलीफोन में मैं बात नहीं करता जब तक वो मेरे को हरे कृष्णा ना बोले। तब मैंने उसको अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बुलाया और चीफ गेस्ट जब बोलने लगा तो बोल करके मेरे स्कूल के बच्चों को उसने बताया कि आपके सर ने मुझे 6 महीने में हरे कृष्णा बोलना सिखा दिया। 6 महीने लगे उसको, लेकिन खुश हो गया वो। अब जब भी वो मिले हरे कृष्ण सर, अब वो बोलेगा। लेकिन 6 महीने लग के मेहनत करनी पड़ी, पर एक डॉक्टर को हरे कृष्ण बोलना सिखा दिया। अब जितने पेशेंट आएंगे वो बोलता हरे कृष्ण। तो हेलो शब्द जो है भैया, जिसने टेलीफोन की खोज की उसकी पत्नी का नाम, अभी विवाह नहीं हुआ था उसका, मंगेतर थी उसकी, तो मंगेतर का नाम हेलो था। अब टेलीफोन में मंगेतर से बात शादी से पहले करता होगा बेचारा,
तो हेलो उसको बोलता, उसका नाम बोल के बोलता, हेलो क्या हाल है, हालचाल पूछता है उसको। तो वो तो अपनी मंगेतर को हेलो बोलता था क्योंकि उसका नाम था। हम किसको हेलो बोलते हैं? हम जो हेलो बोलते हैं, हम हेलो किसको बोलते हैं? उसकी तो मंगेतर थी, उससे विवाह हुआ था, तो वो उसको पूछता था चाय पी ली, दूध पी लिया? तो बताओ हम हेलो क्यों ढो रहे हैं इतने समय से? क्या लगती है हमारी हेलो? वो तो बेचारी कई सदियों से चली गई, तो हम फिर हेलो बोल रही है कोई? हमारे तो माँ बाप है राम कृष्ण नारायण, और माताएं हैं सीता, लक्ष्मी, राधा, रुक्मणी, इनके नाम बोलो। आपकी आखिरी समय में भगवत नाम का उच्चारण होगा तो भगवान गारंटी देते हैं वो मेरे पास है। अगर हेलो बोलेगा तो जहां उनकी मंगेतर अभी किस जन्म में गई होगी, हमको भी उसी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कानून नहीं बदलेगा। इसलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट सिन, सिद्धांत जानी बे न करी बे टाल बताओ। अरे जानने में इधर उधर आंखें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी में कानून नहीं बदलेगा, उसका कानून नहीं बदलेगा। फिर लाख सरता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, नहीं चलेगी कोई रिश्वत, नहीं चलेगी चालाकी, उनकी लेन देन की रीत बड़ी है बात। समझदार तो ज्ञान से काटे, मूर्ख बिताए रोता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोग होता है, उनका कानून नहीं बदल सकता। इसलिए मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का क्या साधु क्या संत दर्शी क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत दर्शी क्या राजा क्या रानी। प्रभु के खाते में लिखी है सबकी कर्म कहानी, अंदर जानी अंदर रहता सबका हिसाब करता है। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून हैं इससे बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून हैं बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को थोड़ी हम नहीं मिलती, किसी को पाई ज्यादा, किसी को थोड़ी हम नहीं मिलती, किसी को पाई ज्यादा। किसी के को दुनिया का जग तक का कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उससे आगे रिश्वत, चले
मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। उसकी करनी कर ले बंदे कर मन करियो काला। उसकी करनी कर ले बंदे कर मन करियो काला। लाख आँख से देखता तुझे देखने वाला। लाख आँख से देखता तुझे देखने वाला। उनकी एक नजर से बंदे कोई नहीं बन पाता है। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा मैं कर्म किया वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। उसकी नजर से हम नहीं बच सकते। सबका खाता, सबकी फाइल, सबका रजिस्टर, सबकी डायरी, सबकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो सब उसके पास। संसार से मत डरो, भगवान से डरो। जिस दिन भगवान का डर पड़ेगा उस दिन चालाकी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे। तो तभी तक है जब तक भगवान से हमें डर नहीं लगता। इसलिए जितना जल्दी हो सके सत्संग सुन करके अपने मन को भगवान में जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि ये मन में बीमारी है। इसलिए ये मंथन भी मन का हुआ। तो पहले चरण में क्या निकला? विष निकला, विष, जहर निकला। अर्थात अंदर की बुराइयां निकलेगी। जब हरि नाम करेंगे, सत्संग सुनेंगे और मन जाएगा बुराइयों की तरफ। लेकिन धीरे धीरे जब निकल जाएगी तो 2 नंबर के क्या निकलेगा? कामधेनु, कामधेनु गाय, प्रत्येक कामना को देने वाली सुरभि गाय, कामधेनु गाय। समुद्र मंथन से दूसरे नंबर पर निकलेगी। समुद्र मंथन में दूसरे क्रम में निकली कामधेनु, यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली है। यज्ञ में दूध चाहिए, घी चाहिए, मक्खन, पनीर, रबड़ी, खुरचन, मलाई। और हवन के लिए गोबर से सामग्री बनेगी। कामधेनु भी हमारी जीडीपी है। जिस देश में गायें सुरक्षित नहीं है उस देश की जीडीपी नीचे गिरती जाएगी। उस देश में भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक होंगे, भूचाल आएंगे और अतिवृष्टि, अनिवृष्टि होगी। क्यों? क्योंकि साक्षात गाय पृथ्वी है। और जब गाय पर अत्याचार हो रहा है तो उसका अर्थ पृथ्वी पर पड़ेगा। और पृथ्वी कांपती है, गाय दुखी है तो पृथ्वी कांपती है। और पृथ्वी के कांपने से कभी भूचाल, कभी पृथ्वी फट जाती है, कभी वर्षा ज्यादा आ जाएगी, वर्षा कम हो जाएगी। इस सारा जो कुछ खतरा है, कोरोना, डेंगू, प्लेग, ये बीमारियां एक गाय की वजह से ही हमारे देश में आ रही है कि हमारे देश में गाय सुरक्षित नहीं। देखो गलियों में कैसे लिफाफे खा रही, दिन को दूध ले ले और फिर रात को छोड़ दे। जब दूध देती है तब तक घर में रखेंगे, फिर खुला छोड़ देते।
200 200 300 300 गाय कभी कभी हम जाते हैं रास्ते में हिमाचल गए तो रास्ते में बैठे आखिर घरों से आई है तो ऊपर से वर्षा के कारण तो गिरी नहीं है। इसका मतलब हम अत्याचार कर रहे हैं, हम गाय के साथ अन्याय कर रहे हैं और जिसका परिणाम लगातार कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई पृथ्वी की तरफ से हमें हानि हो रही। और इसलिए समुद्र मंथन में दूसरे कर्म में निकली कामधेनु गाय वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली है, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। जैसे बुराई निकल गया विष तो मन थोड़ा निर्मल हो गया। और ये गाय निर्मलता का प्रतीक है और भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो और भगवान के नजदीक हम लोग जाएंगे। और तीसरे नंबर में जब मंथन किया तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, घोड़ा सफेद रंग का। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। ये जो मन की जो गति है, जो हमारा मन है, इसकी जो गति है एक घोड़े के साथ तुलना की गई है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत परमात्मा चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी परमात्मा से मिलन होगा। एक एक इंद्रिय के ऊपर दमन किया जा रहा है। 14 रत्न का मतलब है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हाथ, पांव, मुख, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। एक अपनी इंद्रियां जब तक बस में नहीं होगी तब तक अमृत नहीं मिलेगा। देखो पूतना जब भगवान को मारने के लिए गोकुल में आई थी तो उस दिन भी चतुर्दशी थी। चतुर्दशी का मतलब 14, चतुर्दशी का मतलब 14। तो 14 का मतलब भी वो पूतना से तुलना की गई। तो जो पूतना थी वो 14 इंद्रियों का दमन जब तक नहीं होगा तब तक हम भगवान के पास दर्शन नहीं कर सकते। तो पूतना चतुर्दशी तो आई। पूतना क्या है? अविद्या, अज्ञान, अंधकार, अपवित्रता। एक अंधकार, अविद्या, अपवित्रता, अज्ञान एक 14 इंद्रियों में रहता है। और इस 14 इंद्रियों में रहने वाला अविद्या, अज्ञान, अंधकार, माया को कौन दमन करेगा? बाल कृष्ण, श्री कृष्ण ने ऐसे पूतना का दमन किया। अर्थात इस 14 इंद्रियों में बैठी हुई पूतना अविद्या, अंधकार, माया और अपवित्रता का दमन भगवान ने पूतना को संकेत करके किया। यही 14 रत्न जो है ये एक एक करके हम अपनी इंद्रिय का दमन करेंगे तो फिर अमृत परमात्मा का अंदर ही दर्शन हो जाएगा। चौथे नंबर पे ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला।
उसके 4 बड़े बड़े दांत थे, उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी का अर्थ है बुद्धि, और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का चमकदार शुद्ध व निर्मल बुद्धि से ही हमें इन विकारों पर काबू पा सकते हैं। 5वें स्थान पर कुस्तुम मणि, समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर निकली कुस्तुम मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। भगवान के वक्षस्थल पर कुस्तुम मणि रहती है, समुद्र मंथन से जो निकली थी वही भगवान ने ले ली। कुस्तुम मणि प्रतीक है भक्ति का। जब अपने मन से सारे विकार निकल जाएं, तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति भगवान का दर्शन करवाएगी। 6वें नंबर पर कल्प वृक्ष, समुद्र मंथन में 6ठे क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा जिंदगी का ये सूत्र है कि अगर आप परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। 7वें नंबर में रंभा अप्सरा निकली, समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी, उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी हुई वासना। जब आप किसी विशेष कार्य में लगे होते हैं तब वासना आपके मन में आकर के स्थान बना लेती है। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है। 8वें नंबर में देवी लक्ष्मी, समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। जिंदगी के नजरिए से लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य संसारिक सुखों का। जब हम अमृत प्राप्त करना चाहते हैं तो संसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान न दे करके केवल ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। 9वें नंबर में निकली मदिरा, समुद्र मंथन से 9वें क्रम में निकली वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा, यानी नशा। ये भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो, शरीर को, समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले प्रत्येक प्रकार के नशे पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। 10वें नंबर पे चंद्रमा निकला और भगवान शंकर ने जहर पिया था, इसलिए भगवान शंकर को चंद्रमा मस्तिष्क पर लगाने के लिए दे दिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाए तो उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। ऐसे मन वाले भक्त को ही परमात्मा प्राप्त होता है। 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष निकला। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की खासियत ये थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। ये भी देवताओं ने अपने स्वर्ग में भेज दिया। जिंदगी की दृष्टि से समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष से निकलने का अर्थ सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति। जब आप अमृत परमात्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन में धीरे धीरे शांति का एहसास होने लगता है। 12वें नंबर पे पंचजन्य शंख, समुद्र मंथन से 12वें नंबर में पांचजन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने ले लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है, साथ ही इसकी ध्वनि भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। जब आप अमृत परमात्मा से एक कदम दूर रहते हैं
तो मन का खालीपन ईश्वरीय आनंद से भर जाता है। इसी स्थिति में आपको ईश्वर का साक्षात होने लगता है। और 13वें नंबर पे बंधुओं धन्वंतरी जी भगवान का अवतार है। शंख लेकर के, चक्र लेकर के, औषधि का कलश लेकर के, और 14वें नंबर पे अमृत निकला। और इसी अमृत को प्राप्त करने के लिए ही हमें अपने शरीर में अपने मन का मंथन करना पड़ेगा। और जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा तब तक तन से हम कितना भी करेंगे संसार में फल आ जाएगा। क्योंकि संसार का ये शरीर है और संसार शरीर का है। मन में बंधन है, मन में मुक्ति है। मन बंधन का कारण है, मन मुक्ति का कारण है। इसलिए हर दिन, हर समय, हर क्षण कभी कभी आंखें बंद करके थर्मामीटर लगा करके अपने मन को देखो कि आंखें बंद करके मेरा मन किस तरफ जा रहा है। संसार में जा रहा है तो मैं अभी संसार में हूँ, भगवान की तरफ जा रहा है तो मैं अभी भगवान की तरफ हूँ। धीरे धीरे अभ्यास हम करते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी भगवान का भजन करने की। और बंदा राम भजन को आया, माया ने जंजाल पा दिया। यही हमारा काम है कि हम भजन करके इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर लें। तो आइए